हेलो एवरीवन, CS एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में AI भी कहते हैं। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3, दैट इज इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI वो इंटेलिजेंस है जो मशीन हमें दिखाती है। इंसानों और एनिमल की नेचुरल इंटेलिजेंस के अलावा AI मशीन्स को खुद से सोचने और सीखने की क्षमता देती है। यह उन टास्क को इनेबल कर देती है जिनको करने के लिए हमें पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती थी। अब हम इसे AI की मदद से कर सकते हैं, जैसे कि विजुअल परसेप्शन, स्पीच रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। अगर लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बात करें तो आपको याद होगा जैसे गूगल ट्रांसलेटर होता है, हम गूगल ट्रांसलेटर से किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हमें कोई टेक्स्ट दिया हुआ है इंग्लिश में, हम उसे चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या चाइनीज़ में दिया हुआ है उसे जापानीज़ में कर सकते हैं। हम हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन का टास्क है, इसको AI की मदद से हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर AI कई तरह की टेक्नोलॉजी को इनकम्पास करता है, जैसे कि मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस, रोबोटिक्स। इनके बारे में हम एक एक करके देख रहे हैं। बट अगर शॉर्ट में कहा जाए तो AI makes computer smart, allowing them to perform tasks intelligently, often surpassing human capabilities. यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर आजकल स्मार्ट हो गए हैं AI का यूज़ करके, बट हम अपने कंप्यूटर को यूज करके ह्यूमंस भी स्मार्ट हो गए हैं। स्मार्टली सारे वर्क अपने हम कर पाते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस आर बिकमिंग स्मार्टर डे बाय डे। आगे आता है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या बोला है भाई? मशीन लर्निंग में क्या होता है? वन सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ AI इज मशीन लर्निंग। इट इज अ सबसेट ऑफ AI that enables machines to learn from data and improve over time without being explicitly programmed। यहाँ पे explicitly programmed का मतलब क्या है? आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है explicitly programmed। पहले के ज़माने में अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करवानी होती थी कंप्यूटर से, तो हमें उसके लिए एक एल्गोरिथम लिखना होता था, उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी, हमें उसे इंस्ट्रक्शन देना होता था। बट AI की मदद से मशीन लर्निंग का यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर को ट्रेन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे सपोज़ हमें अपने कंप्यूटर को किसी टास्क, जैसे सपोज़ उसे हमें इंटेलिजेंट बनाना है, जैसे कि हमें चेस का गेम खेल रहे हैं। चेस के गेम खेलने के लिए हम उसे चेस का गेम हमें पहले क्या होता था कि हम उसे प्रोग्राम करते थे, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम उससे कम्पीट करते थे। बट अगर जैसे सपोज़ कोई चेस का चैम्पियन है, वो उसे देखकर ही अपने आप को ट्रेन करके वो उसको हरा सकता है, इतनी कैपेबिलिटी होती है इस मॉडल में। आगे चलते हैं। यहाँ पे हम डेटा को इसमें क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स एल्गोरिथम that allows computers to analyze large data sets, identify patterns, and make decisions based on the information gathered। यहाँ पे ये कह सकते हैं हमारे पास लार्ज डेटा सेट होते हैं, और उसके बाद लार्ज डेटा सेट को लेके हम उसकी क्लीनिंग करते हैं, हम उससे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे उसका एनालिसिस करके पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं।
ऐसा करके हम डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन, बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं आसानी से। यहाँ पे अगर एक बढ़िया एग्जांपल कहा जाए मशीन लर्निंग का है तो नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई। ये कैसे है? अब नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई का जो आपका व्यूइंग और वॉच हिस्ट्री है, व्यूइंग हिस्ट्री है, वॉचिंग का और लिसनिंग का, स्पॉटिफाई में हम सॉन्ग सुनते हैं और नेटफ्लिक्स में हम मूवीज़ और वेब सीरीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे आपके जो जैसे आपने कोई सॉन्ग सुना स्पॉटिफाई पे, तो उसके अकॉर्डिंग उससे मिलते जुलते सॉन्ग वो आपको सजेस्ट करता है। तो ये होता कैसे है? ये मशीन लर्निंग के कारण होता है। वो आपके पसंद को समझ जाता है, वो आप किस मूड के सॉन्ग सुनने चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट करता है। मैं ये कहूँगा दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। ऐसे ही हम YouTube में भी देख सकते हैं। YouTube में भी अगर हम जिस तरह के वीडियो देखने लगते हैं उस तरह के वीडियो का सजेशन हमें आने लगता है। तो ये हम कह सकते हैं दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। अगला हमारा एस्पेक्ट आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, जिसे शॉर्ट में NLP कहते हैं। ये होता क्या है? जैसे इसके नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो नेचुरल इंटेलिजेंस के जरिए हम लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करते थे, लैंग्वेज को समझते थे, उसकी प्रोसेसिंग का मतलब उसको समझना, ट्रांसलेशन करना, लिखना, सारी चीज़ें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आती है। इसमें AI की मदद से हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। NLP focuses on enabling computers to understand, interpret and generate human language। ठीक है, ये कंप्यूटर्स को इनेबल करता है कि ताकि वे नेचुरल लैंग्वेज जो होती है, जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है, उसको समझ सकें, जनरेट कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है? इसका यूज कहाँ होता है? देखिए, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम बनाए जाते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, चैट बॉट्स बनाए जाते हैं। देखिए, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम आजकल आप लोग यूज़ कर रहे होंगे, जैसे गूगल का है। जैसे हमें गूगल को कोई कमांड देनी है, गूगल सर्च करना है, तो हम उसमें उसका वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम ओपन करते हैं और जस्ट हम सर्च करने के लिए सर्च बार में हम ऑडियो अपना देते हैं, वॉइस कमांड देते हैं, और वो हमें हमारी लैंग्वेज को समझ जाता है और समझ के सर्च बार ओपन कर देता है और वो सर्च करके हमें दे देता है जो हमें चाहिए होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन एप्लीकेशन होता है, जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर है, बढ़िया एग्जांपल है। आप देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर, गूगल पे टाइप करके आप आसानी से देख सकते हैं। चैट बॉट्स है, डिफरेंट कंपनीज़ का आजकल चैट बॉट्स आ रहे हैं और बहुत सारे चैट बॉट्स आपको जगह जगह मिलेंगे, जहाँ पे दूसरे एंड पे, जैसे आप एक एंड पे तो आप खुद बैठे हो, जो यूज़र बैठा है, अगले एंड पे कोई आदमी नहीं बैठा है, वो आपका चैट बॉट है, वो आपको रिप्लाई कर रहा है। आप उससे, जैसे किसी इंस्टीट्यूट में आजकल लगा कर रखा है इन्होंने, आप जैसे उससे बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, सब कुछ वो दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है, और जैसे आजकल वॉइस असिस्टेंट सिस्टम है, जैसे सिरी है और गूगल असिस्टेंट है। इसको आप जो भी पूछेंगे आप इससे, ये सारी चीज़ें आपको देगा, आपको बता सकता है। आपके फ़ोन में, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आप देखेंगे तो गूगल असिस्टेंट ऐप होगा, गूगल वाले फोल्डर में, वहाँ से आप देख सकते हैं कि उससे आप कुछ भी पूछेंगे। उससे आप पूछ सकते हैं आप कौन, हु आर यू, वो बताएगा। आई एम एन AI,
और उसके बाद आपको किसने बनाया है, उससे आप सब कुछ पूछेंगे तो आपको सब कुछ बताएगा वो, ठीक है। तो ये होता है। और फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जैसे गूगल का है। ये टेक्स्ट कमांड लेता है और वन लैंग्वेज में रहता है तो दूसरी लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट कर देता है। इसमें क्या है कि वो आपकी लैंग्वेज को नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है उसको अंडरस्टैंड करता है, फिर इंटरप्रेट करता है, फिर वो हमें दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे देता है। तो ये काम करता है हमारा NLP। तो NLP की मदद से ये सब करना संभव हो गया है हमारे लिए। ओके, अब बात करते हैं इमर्सिव एक्सपीरियंस की। इसमें क्या होता है, इसमें ये हमें एक अलग तरह की दुनिया दिखाता है, अलग तरह की दुनिया से रूबरू कराता है। जैसे कि जिस तरह की हम दुनिया में जीना चाहते हैं उस तरह की दुनिया में हम एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करके उसमें जा सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर हम चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि कोई भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है, हम उसको अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे होंगे कि एक डिवाइस है। ये इससे पहले आप कमरे में थे, फिर आप इसको लगाने के बाद यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं माउंटेन्स का, रिवर्स का, फिर से आप कमरे में आ गए। तो ये होता है। और इमर्सिव एक्सपीरियंस में आता है हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी। देखिए, ऑगमेंटेड रियलिटी में हम अपनी जगह पे रहते हैं और हम चीज़ों को अनुभव कर पाते हैं। वर्चुअल थिंग्स को, डिजिटल इंफॉर्मेशन को अपने सराउंडिंग में अनुभव कर पाते हैं, बट हम उससे दूर रहते हैं। लेकिन वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, एक अलग तरह का वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है, उसमें आप जा सकते हैं। जैसे सपोज आप एक तरह की मूवी क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आप जाके उसमें खुद एक कैरेक्टर, एज ए कैरेक्टर उसमें आप प्ले कर सकते हैं। वो आपको सब कुछ एक तरह से एक अलग ही एक वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देगा। और इसका यूज़ हम गेमिंग में करते हैं। मिक्स्ड रियलिटी में क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है कंबाइंडली, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी का एग्जांपल। यहाँ पे देखिए, बिना किसी, यहाँ पे देखिए ये टेबल है और टेबल को ये लोग इधर से उधर मूव कर रहे हैं, बट ये वर्चुअल है, एक्चुअल नहीं है। ये वर्चुअल है, ये एक्चुअल नहीं है। आगे आप देख सकते हैं, ये इन्होंने अपने सराउंडिंग में सारा डेटा को ये देख रहे हैं, ढेर सारा डेटा है और उसको ये देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें वर्चुअल रियलिटी की, तो इसका इस्तेमाल गेमिंग में, एजुकेशन में, ट्रेनिंग सिमुलेशन में, वर्चुअल टूल्स में किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में डिफरेंस ये होता है कि हम ऑगमेंटेड रियलिटी में जो हमने पहले देखा टेबल को मूव करने वाला एग्जांपल, उसमें देखिए उन्होंने अपने सर पे कोई डिवाइस नहीं लगाया है, बट यहाँ पे ये इन्होंने एक डिवाइस लगा के रखा है सबने। तो ये वर्चुअल रियलिटी में होता है, बट जहाँ पे कोई डिवाइस नहीं लगा के रखते, सेंसर्स का यूज़ करके, और वो एक वर्चुअली चीज़ों को हम यूज़ कर पाते हैं, देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, वहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी होती है। और जहाँ पे हम एक तरह से हम कह सकते हैं, हम खुद को उस वर्ल्ड से दूर रखते हैं, बस हम देख के उसको एनालाइज कर पाते हैं, चीज़ों को 3D में देख पाते हैं, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी होता है। बट हम उस अपने आप को, खुद को उस वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो वो हमारा हो जाता है वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, तो वर्चुअल रियलिटी आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी, ये भी AI के एक पार्ट है। ठीक है,
अगला हमारा आता है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में क्या होता है, हम कंबाइंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का यूज़ करके हम रोबोट्स को डिज़ाइन करते हैं और बिल्ड करते हैं। इसका यूज़ मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में होता है। ये असल में होता क्या है, इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम चीज़ों को कम ह्यूमन इंटरवेंशन या फिर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे किसी भी टास्क को ऑटोमेट करना है तो ये हमारे किसी काम को, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे कार को उठा के उस पर फिट कर रहा है। ये एक समझाने का प्रयास किया गया है सिंपली। तो यहाँ पे किसी बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के ये काम कर रहा है। जो काम ह्यूमंस पहले करते थे वो काम ये कर रहा है, रोबोट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तो इसका यूज़ मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है। आजकल आपने देखा होगा, ड्रोन्स के बारे में सुना होगा, और सोफिया जो ह्यूमनॉइड है, ह्यूमन रोबोट है, उसके बारे में सुना होगा। ठीक है, आपने रोबोट मूवी भी देखी होगी रजनीकांत सर की, तो उसमें देखा होगा रोबोट के बारे में। अगर नहीं देखी है तो आप एक बार देख सकते हैं उसको, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर एआई की बात करें तो एआई ने हमारे जीवन को काफ़ी चेंज कर दिया है, हमारी लाइफ को चेंज कर दिया है। और इसमें मशीन लर्निंग, एनएलपी और इमर्सिव एक्सपीरियंसेस जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और रोबोटिक्स का यूज़ करके हम अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं, और ये हमारी काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।